हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये देख रहे हो, ये परी का हाथ है और उसने ना चोट लगा लिया है। ये चोट मतलब 2 दिन पहले उसने लगाया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा चोट उसने लगा लिया है अपने आप को कि जब भी वो खेल रही है ना, तो या तो उसमें बार बार चोट लग जाए, क्योंकि एक तो वो कोहनी पे है, तो कोहनी ना बार बार बच्चे जब खेलते हैं तो वो बार बार उसका जो घाव है वो मतलब जो है नोच जा रहा है, और उसके बाद ना उसको मतलब उसमें से ब्लीडिंग होने लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने उसको पूरा क्लीन करके बेटाडीन लगा के, और मैंने उसको ज़बरदस्ती मतलब ये पट्टी लगाई। मैंने कहा कि बेटा पट्टी नहीं अगर लगेगा ना तो घाव बार बार जो है वो मतलब आपको दुखेगा, और जो है दवाई भी उस पर नहीं टिक पाएगा। तो उसने पट्टी तो यहाँ पे लगवा लिया था, लेकिन बाद में ना वो खेलने गई तो मैंने उसको देखा तो वो नोच रही थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों नोच रहे हो पट्टी? तो मम्मी खुजली हो रहा है इसलिए। तो फिर वो पट्टी भी उसने खोल दिया, और फिर जब मैं ये वॉइस ओवर आपको दे रही हूँ ना, उसके बाद फिर तीसरी बार जो उसका घाव है वो उसका जो था उस पर चोट लगा और फिर से उसको ब्लीडिंग हो रहा था। और मैं उसको इतना डांट रही हूँ ना, उसके बाद भी वो बोल रही है कि मम्मी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोटा सा घाव है। और मुझे ये लगता है ना कि ये सारी चीज़ें मतलब मैंने ही मतलब ऑब्वियसली जब वो छोटी थी या अभी भी वो 5 साल 5.5 साल की हो गई है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो कुछ भी उसको चोट लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगना चाहिए, मतलब कि जिससे कुछ मतलब आप समझ सकते हो मैं कैसे चोट की बात कर रही हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ, बेटा ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि क्यों बच्चे को ना हम शुरू से ही ना इतना वो करके रखते हैं ना, तो वो हर चीज़ को, हर छोटी छोटी चीज़ में मतलब वो हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ना मैंने इस मामले में उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ। पता नहीं बाकी लोगों का नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो मुझे ही ऐसे बोलती है कि मम्मी कोई बात नहीं, छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। मुझे ज़्यादा फ़िक्र होती है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है। टच वुड, भगवान करे कि वो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ, मैंने ये बैग उतारा है, मेरे गोदरेज पे ये बैग रखा हुआ था, तो उसमें से ना कुछ कपड़े जो है ना वो मैंने उतारे हैं। क्योंकि मुझे, जैसे आप लोग को पता है कि गांव जाना है, और गांव जाने से 1 महीना पहले ही मेरी जो तैयारियां हैं वो चालू होती हैं। तो अभी क्योंकि मेरे पास टाइम फ्री था, शाम का ही टाइम है, आप देख सकते हो ये जो मोबाइल हिल रहा है ना, ये हवा से हिल रहा है। लाइक मैंने उसको स्टैंड में लगाया था तो हवा चल रही है ना, सामने डोर से आ रहा है तो वो हिल रहा था। तो यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ थी, वो मैं देख रही थी कि कौन सी कुर्तियाँ जो है कॉटन की है, जो मैं घर में पहनूंगी, क्योंकि घर पे हम लोग को मुश्किल से 4-5 दिन ही रुकना है। तो मैं पुराने जो मेरे कपड़े जो मैं यहाँ रेगुलरली पहनती हूँ वो लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि ना मेरा ऐसा मानना है कि साल में मैं 1 बार घर जाती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अब होने लगा है बेटे के चलते। तो अब 4 दिन के लिए मैं क्या पुराने कपड़े ढो के लेके जाऊँ, कम से कम कपड़ा लेके जाना है। तो ये सारे जो सूट्स आप मेरे देख रहे हो ना, ये मैं किसी वीडियो में आपको प्रॉपर्ली खोल के दिखाऊंगी क्या है कैसा है, लेकिन ये सारे कुर्ती जो है मेरे कॉटन की हैं, और इनको मैं घर पे जितने भी दिन रहूँगी, मतलब नहाने के बाद मैं इनको पहनूंगी। क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा, लाइक गाँव पे बहुत गर्मी है, डेली भाभी से बात होता है तो बोलती है यहाँ भी बहुत गर्मी है। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे कॉटन के कुर्ते हैं जो मुझे घर पे पहनना है, वो यहाँ पे मैं इकट्ठा करके रख रही थी। तो ये देखिए 1 2 3 हो गया था, और मुझे घर पे रुकना आई थिंक 4 से 5 दिन। तो मैं और अपना जो है वो सूट का पिटारा देख रही थी कि कौन सा हो जाएगा। देखिए मैं उंगली पे यहाँ पे गिन भी रही हूँ कि मतलब इतने दिन रुकना है तो उस हिसाब से हो गया या नहीं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना शाम हो गया था, लाइक 6 बज रहे थे, तो मैं आई थी यहाँ पे मार्केट, ये चप्पल की दुकान में परी का स्लीपर लेने के लिए। तो ये जो दुकान है ना, यहाँ से मैं बहुत दिन से चप्पल ले रही हूँ, मतलब जब से मैं गुजरात में आई हूँ। छोटी सी दुकान है, लेकिन रिजनेबल रेट पे अच्छा खासा यहाँ पे चप्पल मिल जाता है। स्पेशली मुझे जो रेगुलर यूज़ के चप्पल हैं यहाँ के पसंद आते हैं, काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वो फ्री में रिपेयर भी कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो परी का चप्पल है ना, काफ़ी पुराना हो गया है, और इसको मैं डेली धुलती हूँ, उसके बाद भी ये गंदा हो जाता है। क्योंकि एक तो इसका कलर इतना ब्राइट येलो था, और बच्चे खेलते हैं तो गंदा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और ये टूट भी रहा था, बहुत से जगह से टूट भी गया है। तो इसके पापा ने बोला था कि एक चप्पल उसके लिए मतलब ले लेना। और पता है परी का क्या है ना, कि वो दूसरा चप्पल पहन के खेलती नहीं। लाइक उसको मैं बोलती हूँ बेटा शूज़ पहन के खेलो, तो वो खेलती नहीं, मतलब यही चप्पल। इनफैक्ट हमें कभी कहीं बाहर भी जाना होता है ना, तो वो यही चप्पल पहन के और चली जाती है। हम लोग को जब ध्यान आता है कि
तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि बेटा ये मत पहनो, दूसरा पहन लो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा है, टूटा है, तब भी वो नहीं मानती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दुकान दिखा रही थी, बहुत यहाँ पे मतलब अच्छा रिजनेबल रेट में चप्पल यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। और फाइनली हम लोगों ने फ्रेंड्स परी का जो चप्पल है वो ले लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाने के लिए। तो बाहर निकलो और पानी पूरी नहीं खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए पानी पूरी खा रहे हैं, और ये वाले पानी पूरी अंकल ना अब पहले सिर्फ पानी पूरी बेचते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बेचने लगे हैं, लाइक दही पूरी, सेव पूरी, पता नहीं क्या क्या। उनमें से एक ये था भेल पूरी जो मैं लेकर आई थी, लेकिन घर आते आते तक ना ये जो था भेल पूरी, इसकी जो हवा थी वो टाइट हो गई थी, मतलब ये महरा गया था, मतलब पोचा हो गया था, तो मज़ा नहीं आ रहा था खाने में। कभी वहाँ पे खड़े होके खाऊंगी तो टेस्ट बताऊंगी कैसा है। बाकी यहाँ पे फिर मैं अपने घर के काम में लग गई थी। तो आज ना मैं भून रही हूँ यहाँ पे जीरा, इसको क्या बोलते हैं, जीरे को तवे पे भून के फिर इसको पीस के रखूँगी मैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जैसे छाछ वाछ पीते हैं ना, तो मैं छाछ मसाला जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, काला नमक जो घर का है वो ही डाल लेती हूँ, और उसमें जो भुना हुआ घर का ही जो जीरा है वही डाल के पी लो, तो टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ। और उसके साथ ही साथ ना फ्रेंड्स, मैं परी को ना सीड प्लांटेशन सिखा रही थी, क्योंकि कल था बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो यहाँ पे अभी आप देखना, मैंने परी को जो है वो ट्री सीड प्लांटेशन करवाया था। इसका शॉर्ट भी मेरे चैनल पे मैंने डाल दिया है, प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बच्चे को ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करवाते हो ना, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं, जैसे बुरी चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में इम्प्लीमेंट होती हैं, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में, दिमाग में चढ़ने में। तो अगर आप अभी से ही ये सारी चीज़ें करवाते हो तो बच्चे ना मतलब एक तो वो बहुत खुशी खुशी करते भी हैं, उनको एक्साइटमेंट भी होता है करने का, और वो सीखते भी है, भले ही धीरे सीखे लेकिन सीखेंगे। तो ये देखिए परी ने यहाँ पे जो है प्लांटेशन कर लिया था, और ये सब करते करते मेरा जो यहाँ पे ज़ीरा था वो भी ठंडा हो गया था। तो अब मैं इसको जार में डाल के पीस लूँगी। तो इस तरीके से ना, जैसे जीरा उरा अगर आप भून के रख लो तो क्या होता है ना कि जैसे छाछ है या कोई और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ अब दही का कुछ बना रहे हो, डिप बना रहे हो कुछ, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे काम ऐसे है ना कि अगर आप एक बार कर लो ना, एक दिन कर लो, तो 15-20 दिन तो आराम से आपका जो है वो चल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा जीरा था वो भी मैंने पीस लिया था, और अब इसको मैं छोटे वाले जार में, मतलब ग्लास का ये जार है, तो उसमें मैं भर रही हूँ। तो इससे ना आप देख लीजिए, ये पूरा मतलब जो जितना जीरा मैंने लिया था ना, ये पूरा मैंने पीस दिया, और पूरा ही जो था इस वाले जार में आ गया था। तो काफ़ी दिन, मतलब ये तो काफ़ी दिन अभी जाने वाला आराम से, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं, और छाछ में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डालते हो, थोड़ा ही डालते हो टेस्ट के लिए। तो ये आराम से हमारा जो है काफ़ी दिन तक चल जाएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना नमक जो है वो भी बड़े वाले जार में भी भर लिया था, छोटे वाले जार में भी भर लिया था। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे कि कर रहे हो और उसको लगे हाथे कर लो ना, तो हो जाता है। अगर रह जाता है तो फिर रह ही जाता है, मेरा ऐसा मानना है, और मेरे से ऐसा होता भी है। इसलिए मैं कोई काम अगर करती हूँ पर्टिकुलर, जैसे किचन में ये काम कर रही हूँ, तो अभी जैसे मैं बड़े वाले जार में नमक भर रही हूँ, तो मैं इसी हाथ से छोटे वाले में भी भर लूँगी। अगर सोचूंगी ना कि बाद में करूँगी, तो फिर मेरे से वो रह जाता है, छूट जाता है, ऐसा होता है। पता नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सबके साथ होता ही होगा, क्योंकि या तो हम भूल जाते हैं, या तो फिर हमको लगता है कि अब ठीक है बाद में करेंगे, और बाद के चक्कर में फिर वो रह ही जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इन सारे एक्स्ट्रा काम के साथ, लाइक ये एक्स्ट्रा काम ही होते हैं ना हमारे ये सब। और मैं जो है वो किचन का काम भी, मैं खाना भी बना रही थी, तो दाल मेरा जो था वो चढ़ा हुआ था, और ये सब भी काम हो रहा था। और साथ ही साथ मैंने परी को इसी दौरान मैंने परी को प्लांटेशन भी करवाया, तो वो सब भी अभी मुझे क्लीन करना है। ज़्यादा गंदा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करना है। तो देखा आपने मेरा ये छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो। और आप मेरे इस व्लॉग से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विच इज़ संजूज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।